अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PS5405 का लेसन नंबर 1, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। अच्छा व्यूअर्स, इस तरह है कि वीयू ने जो लेक्चर अपलोड किए हैं ना, वीयू की तरफ से PS5405 के लेक्चर अपलोडेड हैं जो, उनके अंदर लेक्चर नंबर 1 को दो में डिवाइड किया गया, दो लेक्चर्स में डिवाइड किया गया इस लेसन को। लेकिन हम जो हैं इंशाल्लाह ताला इसे एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि पहला जो पार्ट है ना उसके अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि आगे फर्दर इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब कि सब्जेक्ट के रिलेटेड बताया गया है। सो हम उसे स्किप करेंगे क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, व्हाट इज़ पर्सनैलिटी से, डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी से। आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी इन इंग्लिश इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड persona, mean mask. Overall impression that an individual makes on others is called personality. किसी के ऊपर जो मेरा इंप्रेशन जा रहा है ना, कोई बंदा मुझे देख के समझता है, कहता है ये किस तरह का है, ये ऐसा है या ऐसा है, कोई मेरे बारे में व्यूज़ देता है, ये मेरी पर्सनैलिटी है जो कि उसने जज की है। परसोना से ये निकला है, पहले मैंने भी आपको बताया। ग्रीक, एंशियंट ग्रीक जो थे ना, वो थिएटर प्लेस के अंदर मास्क यूज़ करते थे। कैरेक्टर जो है ना उनके थिएटर प्लेस के अंदर मास्क का इस्तेमाल करते थे मुंह के ऊपर डिफरेंट कैरेक्टर्स करने के लिए। वहाँ से ये फिर लफ्ज़ परसोना से आगे फर्दर ये पर्सनैलिटी लफ्ज़ बना। अच्छा, साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान की ज़ाहरी चीज़ें ही सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं है, इसके अंदर भी बहुत कुछ होता है जो कि लोगों पर ज़ाहिर तो नहीं होता, लेकिन इंसान की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होता है। लिहाजा इंसान को ज़ाहिरन देखकर उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ये साइकोलॉजी कहती है। इसके अंदर मुख्तलिफ साइंसदान हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी के रिलेटेड अपने व्यूज़ दिए हैं। पहला है जी कार्ल रॉजर। कार्ल रॉजर ने कहा था कि इंसान की एक ज़ात है जिसको उन्होंने सेल्फ का नाम दिया, जो कि इसकी पर्सनैलिटी है। मतलब कि हमारे अंदर की ज़ात जब मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस से गुज़रती है, जो कि बाद में पर्सनैलिटी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है जॉर्डन एल्पर्ट। जॉर्डन एल्पर्ट ने कहा था कि इंसान के अंदर ही की कोई चीज़ है, इसने उसे समथिंग का नाम दिया। समथिंग इनसाइड द ह्यूमन, इंसान के अंदर की एक कोई चीज़ है जो कि उसको मुख्तलिफ बिहेवियर शो करने पर फोर्स करती है, जो कि उसे डायरेक्ट करती है कि उसने किस तरह के बिहेवियर करने हैं, किस तरह के एक्शन पे किस तरह के रिएक्शन देना है। वो चीज़, अंदर की चीज़, जिसे उसने समथिंग का नाम दिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट है एरिक एरिक्सन। एरिक्सन ने कहा कि हम जिंदगी में बहुत से स्टेप से गुजरते हैं और इन स्टेप से गुजरने के नतीजे में हमारी एक पर्सनैलिटी वजूद में आती है। उसने लाइफ को डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है जॉर्ज कैली। जॉर्ज कैली ने कहा कि हर इंसान की पर्सनैलिटी अलहदा-अलहदा है, जो कि इसकी एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर बनती है। सिगमंड फ्रॉइड ने 3 चीज़ें दी थी, इड, ईगो और सुपर ईगो, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इसे फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, ये अभी हमने पढ़ी हैं साइंटिस्ट की थ्योरीज़ और इनके व्यूज़। किसी ने भी ये नहीं कहा कि पर्सनैलिटी एक ज़ाहिरी चीज़ है, सब ने यही कहा कि इंसान के अंदर की एक चीज़ है जो कि मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से बनती है। अच्छा जी, आगे हम पढ़ते हैं। इसके अंदर इनकी थ्योरीज़ के अंदर जो कॉमन पॉइंट्स हैं ना, वो उनको डिफ़ाइन करते हैं। 3 पॉइंट्स हैं जो कि सब थ्योरीज़ के अंदर कॉमन है। पहली बात जो उन्होंने की गई, पर्सनैलिटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। पर्सनैलिटी एक छुपा हुआ लफ्ज़ है जिसके अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर कुछ तो जो कि ज़ाहिर हो जाता है और कुछ छुपा रहता है। दूसरी बात की, हर किस्म की पर्सनैलिटी मुख्तलिफ होती है, यहाँ तक कि अगर एक इंसान को सेम एक्सपीरियंसेस से भी गुजारा जाए ना, तो फिर भी
उसकी पर्सनैलिटी जो कि डिफरेंस होगी। एक बंदे को हम किसी चीज़ से डराते हैं ना, हो सकता है वो ज़्यादा डर जाए, लेकिन एक बंदे को किसी से डराते हैं तो हो सकता है वो आगे से ना डरे। ठीक है, मतलब एक एक्शंस का जो रिएक्शन है ना मुख्तलिफ लोगों पर, वो मुख्तलिफ होगा, एक एक्शन का रिएक्शन सेम नहीं होगा। तीसरी बात जो उन्होंने की कि अगर किसी की पर्सनैलिटी देखनी है तो उसका बैकग्राउंड, उसका ओरिजिन, उसका रिलीजन, उसकी हिस्ट्री और कल्चर, ये सब कुछ देखना होगा हमें उसकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। आगे ये पर्सनोलॉजिस्ट के बारे में बता रहा है, और ये जो पैराग्राफ है जो इसने इसके अंदर कहा है ये मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट। उसने कहा है कि पर्सनैलिटी जो है ना, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसकी स्टडी के लिए हमें सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, सिंपल साइकोलॉजी और बहुत से डिसिप्लिन्स हैं जो कि हमें स्टडी करने होते हैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के लिए। हु स्टडी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी इज कॉल्ड पर्सनोलॉजिस्ट। पर्सनोलॉजिस्ट को पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट और रिसर्चर्स भी कहा गया है, और इनको 1938 में ये नाम दिया गया। आगे चलते हैं मॉडर्न पर्सनैलिटी थ्योरी। मॉडर्न पर्सनैलिटी थ्योरी के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज शामिल हैं? पहली है यूरोपियन क्लिनिकल मेडिसिन। इसमें क्लासिफिकेशन और ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स की बात की गई है, जिससे पर्सनैलिटी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा। साइंटिस्ट हैं इसके अंदर, पहले हैं फिलिपे पाइनल। फिलिपे पाइनल ने कहा था कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू ब्रेन डिसऑर्डर्स। साइकोटिक डिसऑर्डर जो हैं वो ब्रेन के डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं। दिमाग इंसान का सही काम नहीं कर रहा ना, तो उसकी साइकी भी ठीक तरह काम नहीं करेगी। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं एमिल क्रेपलाइन। एमिल क्रेपलाइन है आई थिंक ये। अच्छा, साइकोटिक डिसऑर्डर्स आर शोन इन आवर पर्सनैलिटी। साइकोटिक डिसऑर्डर्स हमारी पर्सनैलिटी के अंदर शो होते हैं। मेरे माइंड के अंदर कोई मसला होगा ना, कोई इश्यू होगा मेरे माइंड के अंदर, तो वो मेरी पर्सनैलिटी के अंदर भी शो होगा। मैं उसी तरह बिहेव करूँगा जैसे कि मेरे माइंड की तरफ से मुझे डायरेक्टिव्स आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आगे ये बता रहा है नेक्स्ट जो टेक्निक है साइकोमेट्रिक्स। साइकोमेट्रिक्स क्या है? वो ग्रुप जो इंसान की क्वालिटी और उसकी एबिलिटीज़ को चेक करता है, उसकी इंटेलिजेंस को, उसके मोटिव्स को चेक करता है, उसको मेजर करता है, उसे कहते हैं साइकोमेट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लें, आईक्यू टेस्ट हो गया, ये भी एक साइकोमेट्री की एग्जाम्पल है। तीसरे नंबर पे आगे बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या है? वो साइंटिस्ट जिन्होंने साइकी को बिहेवियर से रिलेट किया है। ठीक हो गया। इन साइंसदानों ने लर्निंग की मुख्तलिफ थ्योरीज दी और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे उन्होंने जाहिर किया कि इंसान के बिहेवियर जो है ना, उसके बिहेवियर, उसके एक्सपेरिमेंट्स, एनवायरमेंटल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसकी साइकी पर असरअंदाज होते हैं। उसके बाद आगे जी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर फॉर्म, फिगर, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इंसान को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने की बजाय एज अ होल स्टडी करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वालों ने कहा। ये हो गए डिफरेंट थीरीज, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हो गए। अच्छा, आगे व्हाट हैपनिंग एट द प्रेजेंट। हाल में अभी क्या हो रहा है? इंसान एक चीज़ को स्टडी करता है, वो और इसके बारे में जानता है तो इसे जनरलाइज कर देता है। मसलन एक इलाके के लोगों के बारे में मैंने पढ़ा ना कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, कोई उनकी बुराई मैंने पढ़ी ना, वो इस तरह के हैं। अब मैं इलाके के किसी भी बंदे को देखूंगा ना, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी नज़रिए से देखूंगा, मैं कहूँगा ये बंदा सही नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। एक इलाके के साथ जो चीज़ मंसूब हो गई है उसका ये मतलब नहीं कि हाँ सभी लोग वैसे होंगे, कुछ लोग होंगे ऐसे। ये एक बहुत बड़ी खामी है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इसके अंदर वो बता रहा है वो ये है कि पहले जो है ना स्कूल ऑफ कॉग्निशन का जो स्कूल है, इसने जो है ना पर्सनैलिटी पे स्टडी नहीं किया था, लेकिन अब जो है ना ये भी कॉग्निटिव थॉट भी जो है ना पर्सनैलिटी पर इम्प्लीमेंटेशन इसका होने लग गया है, इसको हम स्टडी करने लग गए हैं। तीसरी चीज़ जो है ना, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने रिसर्च को इतना ज़्यादा आसान कर दिया है कि किसी भी चीज़ का रेशो निकालना हो किसी भी हवाले से वो हम इजीली कर सकते हैं। चौथा, अवेयरनेस का मेयार
बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है, बहुत डीपर हो गया है। मतलब कि अब पर्सनैलिटी को हम फर्दर क्लासिफिकेशन करके, इसकी फर्दर डिविजन्स करके हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डीपर से डीपर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। आई होप मैंने आप लोगों के सामने जो चीज़ें भी बयान की हैं आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी, मैंने क्लियर कर दी है अपनी तरफ से। तो मैंने कोशिश की है इंशाल्लाह ताला। फिर भी कोई क्यूरी रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरे ये लेक्चर कैसा लगा। इससे आपको पता है कि बंदे को मोटिवेशन मिलती है, और मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह के शॉर्ट लेक्चर्स लाऊंगा आपकी आसानी के लिए। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप समझते हैं कि आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं और आप चाहते हैं कि आपको मैं उनके शॉर्ट नोट्स जो लेक्चर्स अपलोड करूं उनके, तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।